एक बार फिर से स्वागत है बच्चों आप सभी का अपनी इस मैथमेटिक्स के ऑनलाइन क्लासेस में। हम लोग यहाँ पे तीसरी प्रश्नावली की बच्चों विविध एक्सरसाइज जो है वो सोल्व कर रहे हैं, जिसमें हमने कल 5 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कर दिए हैं। बच्चों पूरी की पूरी विविध प्रश्नावली जो है वो 3.4 तक जो हमने पीछे पढ़ी थी प्रश्नावलियाँ, उन्हीं के ऊपर आधारित है। वही क्वेश्चन आने वाले हैं, उसी प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपने 3.4 तक अच्छे से अभ्यास किया है तो ये विविध प्रश्नावली आपके लिए बहुत आसान रहने वाली है। बच्चों इसके कल हमने 5 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे और आज हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चों हमें क्या दिया हुआ है कि यदि आव्यूह ए जो कि एक 3 कोटि का वर्ग आव्यूह है और एक कंडीशन और दे रखी है कि a डैश इंटू ए, जहाँ पर a डैश का मतलब a के प्रावर्त से है, तो a डैश इंटू ए अगर i के इक्वल है तो मुझे यहाँ पे x y z का मान ज्ञात करना है। तो i का मतलब यहाँ पे इकाई आव्यूह से होगा जो कि 3 कोटि का होगा। तो देखिए बच्चों मुझे यहाँ पे आव्यूह a दिया हुआ है और समीकरण a डैश a बराबर i जो मुझे दी गई है, इसी की सहायता से मैं यहाँ पे x y z का मान ज्ञात करूँगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पे इसको किस प्रकार से हम लोग सोल्व करेंगे। मुझे यहाँ पे दिया हुआ है a का ट्रांसपोज इंटू a जो है वो किसके इक्वल दिया हुआ है, i के इक्वल। तो बच्चों यहाँ पे a का ट्रांसपोज हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, केवल आव्यूह a के पंक्ति और स्तंभों का मुझे आपस में विनिमय करना है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे जो पहली पंक्ति है वो बन जाएगी यहाँ पे पहला स्तंभ, दूसरी जो पंक्ति है x y और माइनस का z ये बन जाएगा दूसरा स्तंभ, और तीसरी पंक्ति x माइनस वाई और z ये बन जाएगी तीसरा स्तंभ। उसके बाद में मुझे इसको आव्यूह a से गुणा करना है। आव्यूह a एज इट इज़ अपने फॉर्म में आपको दिया हुआ है 0 2y z, यहाँ पे है x y माइनस का z, यहाँ पे है x माइनस का y z, और बराबर में हमें दिया हुआ बच्चों i, और i का मतलब होता है इकाई आव्यूह से, और ये उसी कोटि का माना जाता है जिस कोटि का आपको यहाँ पे आव्यूह a दिया गया है, यानी 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, यानी कि 3 कोटि का वर्ग आव्यूह यहाँ पे आएगा। अब देखिए बच्चों यहाँ पे इन दोनों ही आव्यूहों को गुणा करके इसको हम एक सिंगल आव्यूह में कन्वर्ट करेंगे, और इसके बराबर हमें यहाँ पे इकाई आव्यूह दिया गया है और दोनों आव्यूह जो है वो आपस में इक्वल हैं। तो आव्यूहों की समानता का गुणधर्म लगाकर हम यहाँ पे संगत अवयव समान करेंगे और उसके बाद हम लोग यहाँ पे x y z की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करेंगे। लेकिन सबसे पहले बच्चों मुझे यहाँ पे इन दोनों आव्यूहों को गुणा करना होगा। गुणा करने का तरीका बिल्कुल सेम होगा। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो 0 को 0 से गुणा करेंगे 0, x को x से गुणा करेंगे x स्क्वायर, वापस x को x से गुणा करेंगे तो यहाँ पर आएगा x स्क्वायर। अब बच्चों पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो 0 को 2y से गुणा करेंगे 0, x को y से गुणा करेंगे तो यहाँ पर आएगा xy, x को माइनस y से गुणा करेंगे तो यहाँ पर आएगा माइनस का xy। अब बच्चों पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो जब 0 को z से गुणा करेंगे तो यहाँ पर आएगा 0, x को माइनस z से गुणा करेंगे तो माइनस का zx, और x को प्लस z से गुणा करेंगे तो प्लस का zx। अब देखिए बच्चों पहली पंक्ति को तीनों स्तंभों से गुणा करने के बाद अब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो 2y को 0 से गुणा करेंगे 0, y को x से गुणा करेंगे तो बच्चों यहाँ पे आ जाएगा xy, माइनस y को x से गुणा करेंगे तो ये आएगा माइनस का xy। अब बच्चों दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो 2y को 2y से गुणा करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा यहाँ पे 4y स्क्वायर, प्लस y को y से गुणा करेंगे बच्चों तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में प्लस का y स्क्वायर, और माइनस y को माइनस y से गुणा करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा वापस प्लस का y स्क्वायर। दूसरी पंक्ति, और अब हम लेंगे यहाँ पे तीसरा स्तंभ, तो 2y को z से गुणा करेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा यहाँ पे 2yz, y को माइनस z से गुणा करेंगे तो माइनस का yz, और माइनस y को वापस z से करेंगे तो माइनस का yz। अब देखिए बच्चों तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो z को 0 से गुणा करेंगे आएगा 0, उसके बाद में माइनस z को x से गुणा करेंगे तो माइनस का zx, z को x से गुणा करेंगे तो ये आएगा प्लस का zx। उसके बाद में तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो z को 2y से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे 2zy, माइनस z को y से गुणा करेंगे तो बच्चों माइनस का zy, और z को माइनस y से गुणा करेंगे तब भी माइनस का zy। अब देखिए बच्चों तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो z को z से गुणा करेंगे तो यहाँ पे आएगा z स्क्वायर, माइनस z को z से गुणा करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस का z स्क्वायर, और वापस z को z से गुणा करेंगे तो यहाँ पे आएगा z स्क्वायर। और बच्चों बराबर में हमें यहाँ पर दिया हुआ है इकाई आव्यूह 1 0 0
0 1 0 0 0 1। तो अब देखिए बच्चों यहाँ पे इनको आपस में जोड़ेंगे तो बच्चों पहला पद तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यानी कि 2x स्क्वायर, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल होकर यहाँ पे 0 आएगा, जेड एक्स से जेड एक्स कैंसिल होकर यहाँ पर 0 आएगा, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल होकर यहाँ पे 0 आएगा, 4y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जोड़ेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा यहाँ पे 6y स्क्वायर, माइनस वाई जेड माइनस का 2yz और प्लस का 2yz कटकर हो जाएंगे 0, प्लस का जेड एक्स और माइनस का जेड एक्स कटकर हो जाएंगे 0, माइनस का जेड वाई माइनस के 2zy और प्लस के 2zy कट कर हो जाएंगे 0, और यहाँ पे जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर करेंगे तो बच्चों जुड़ के हो जाएंगे यहाँ पे 3z स्क्वायर, और बराबर में बच्चों आपके पास 3 कोटि का वर्ग आव्यूह 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3 कोटि का तत्समक आव्यूह जो है वो आपको दिया हुआ है। अब देखिए बच्चों ये दोनों ही अवयव आपस में समान हैं और दोनों ही अवयवों की समानता का यूज करके हम संगत अवयवों को समान करेंगे और एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालेंगे। तो संगत अवयवों को बराबर करेंगे तो देखिए बच्चों यहाँ पे जो 2x स्क्वायर है वो यहाँ पे प्लस 1 के बराबर होगा, जिससे मुझे एक्स स्क्वायर बराबर मिलेगा 1/2 और यहाँ से जो x की वैल्यू है वो आएगी प्लस माइनस 1/√2। अब देखिए बच्चों यहाँ पे जो 6y स्क्वायर है वो भी 1 के इक्वल होगा, तो 6y स्क्वायर जब 1 के इक्वल होगा बच्चों तो यहाँ से y स्क्वायर की वैल्यू आएगी 1/6, तो यहाँ से y का मान आएगा प्लस माइनस 1/√6। और इसी प्रकार संगत अवयव 3z स्क्वायर को हम बराबर करेंगे 1 के, तो यहाँ से z स्क्वायर का मान आएगा 1/3, तो यहाँ से z का मान आएगा प्लस माइनस 1/√3। तो बच्चों यहाँ पे ये तीनों ही वैल्यू जो है एक्स वाई जेड की हम इन दोनों अवयवों के संगत अवयवों को बराबर करके प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों काफ़ी आसान क्वेश्चन था, छोटी सी यहाँ पे कैलकुलेशन थी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए बच्चों यहाँ पे इन तीनों अवयवों का गुणनफल x के किस मान के लिए शून्य अवयवों के बराबर होगा। तो बच्चों इन तीनों अवयवों का गुणनफल अगर शून्य अवयव के बराबर है तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी, मुझे सिंपल सा ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करना है। तो देखिए बच्चों इसका सॉल्यूशन यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आपको पहले दिया हुआ है पंक्ति अवयव 1 2 1, यहाँ पे दिया हुआ बच्चों 3 कोटि का वर्ग अवयव 1 2 0 2 0 1 1 0 2, और उसके बाद में हमें यहाँ पे दिया हुआ है स्तंभ अवयव 0 2 x और बराबर में दिया हुआ बच्चों शून्य अवयव। अब देखिए बच्चों यहाँ पे सिंपल आपको क्या करना है, किन्हीं भी दो अवयवों को पहले गुणा कर लीजिए, चाहे इन लास्ट के दो अवयवों को पहले गुणा करो या फिर स्टार्टिंग के दोनों अवयवों को गुणा करके चलो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है सवाल पे। तो देखिए बच्चों मैं यहाँ पे 1 2 1 को तो ले रहा हूँ एज इट इज़ और इन दोनों अवयवों को आपस में गुणा करूँगा तो देखिए बच्चों ये 3 × 3 कोटि का अवयव है और ये 3 × 1 कोटि का अवयव है। तो 3 और 3 यानी इसमें स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या के बराबर होने से यहाँ पर इनका गुणनफल संभव होगा और गुणा करने पे हमें 3 × 1 कोटि का स्तंभ अवयव प्राप्त होगा। तो देखिए बच्चों रूल वही रहेगा गुणा करने का, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो 1 को 0 से गुणा करेंगे 0, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 0 को 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर आएगा 0। अब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो 2 को 0 से गुणा करेंगे 0, 0 को 2 से गुणा करेंगे तब भी 0, 1 को x से गुणा करेंगे तो यहाँ पर आएगा x। तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो 1 को 0 से गुणा करेंगे 0, 0 को 2 से गुणा करेंगे 0 और 2 को x से गुणा करेंगे तो यहाँ पर आएगा 2x और बराबर में बच्चों यहाँ पे शून्य अवयव है और शून्य अवयव को अभी हम यहाँ पर केवल शून्य अवयव से ही प्रदर्शित करेंगे। अब देखिए बच्चों यहाँ पे ये जो अवयव है वो पंक्ति अवयव है, यानी कि ये 1 × 3 कोटि का अवयव है और यहाँ पर जो अवयव आएगा इसको जोड़ने के बाद ये पता चलेगा। देखिए बच्चों यहाँ पर ये 1 2 1 और इनको आपस में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा x और यहाँ पर आएगा 2x। तो बच्चों ये तो है 1 × 3 कोटि का अवयव और ये हो जाएगा 3 × 1 कोटि का अवयव और गुणा करने पे 1 × 1 कोटि का अवयव, यानी कि मुझे यहाँ पे केवल एक ही अवयव का अवयव प्राप्त होगा। ये 1 × 1 कोटि का अवयव माना जाता है। अब देखिए बच्चों जब इन दोनों ही अवयवों को आपस में गुणा करेंगे तो एक ही पंक्ति और यहाँ पर एक ही स्तंभ है, तो केवल आपको पहली पंक्ति पहला स्तंभ यानी कि संगत अवयवों को आपस में गुणा करना है। तो 1 को 4 से गुणा करेंगे यहाँ पे 4 आएगा, 2 को x से गुणा करेंगे बच्चों यहाँ पे 2x आएगा और 1 को 2x से गुणा करेंगे तब भी 2x आएगा
और बराबर में बच्चों यहाँ पे आपके पास है शून्य। तो अवयवों की समानता का इस्तेमाल करके हमने संगत अवयवों को समान भी ले लिया। अब देखिए बच्चों 2 और 2 हो जाएगा यहाँ पे 4x और 4 इधर जाके हो जाएगा -4, जिससे मुझे यहाँ पे x की वैल्यू -4/4 यानी कि -1 जो है वो प्राप्त हो जाएगी। तो बच्चों x बराबर -1 के लिए इन तीनों अवयवों का जो गुणनफल है वो शून्य अवयव के बराबर होगा। तो बच्चों काफ़ी आसान क्वेश्चन है और अब हम बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे एक अवयव a दिया हुआ है जो कि 2 कोटि का एक वर्ग अवयव है। तो मुझे यहाँ पे प्रूफ करना है a² - 5a + 7i जो होता है वो शून्य अवयव के इक्वल होगा। तो बच्चों यहाँ पे सिंपल आपको क्या करना होगा, a² निकालना होगा, उसके बाद में 5a की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और बाद में 7i की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो बच्चों इसको हम किस प्रकार से सोल्व करेंगे, ऐसे क्वेश्चन आप पहले भी काफ़ी बार सोल्व कर चुके हैं, उसमें a की पावर घात 3 तक आपने सोल्व किए और यहाँ पर ये काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। बच्चों मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करना है सबसे पहले a² को, यानी अवयव a को अवयव a से गुणा करना है। तो बच्चों यहाँ पे अवयव a दिया हुआ है 3, 1, -1 और 2, और इसी अवयव को इसी अवयव से गुणा करना है यानी कि 3, 1, -1 और 2। तो देखिए बच्चों अपने पास यहाँ पे क्या आने वाला है, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, 3 को 3 से गुणा करेंगे 9, 1 को -1 से गुणा करेंगे -1। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो बच्चों यहाँ पे आएगा 3 1 3 और ये हो जाएगा 2 1 2। अब बच्चों दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ करेंगे तो ये आ जाएगा -3 और ये हो जाएगा -2। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ तो ये हो जाएगा -1 और प्लस का हो जाएगा 4। तो बच्चों यहाँ पे आने वाला आपके पास 8, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा -5 और ये हो जाएगा प्लस का 3। तो बच्चों यहाँ पे a² जो है वो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब देखिए बच्चों मैं यहाँ पे a² - 5a + 7i को कैलकुलेट करूँगा और सोल्व करने पे मेरे पास शून्य अवयव आना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पे देखिए a² हमने कैलकुलेट किया, उसका मान है 8, 5, -5 और 3। -5a का मतलब है अवयव a को 5 से गुणा करके लिखना। तो ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 5 × 15, 5 × 5, ये हो जाएगा -5 और ये हो जाएगा 5 × 2 = 10 और बच्चों प्लस में है 7i। तो 7i का मतलब होता है इकाई अवयव को 7 से गुणा करना, यानी ये हो जाएगा 7007। तो देखिए बच्चों सबसे पहले इस पहले और तीसरे अवयव को हम आपस में जोड़ेंगे। तो देखिए बच्चों यहाँ पर क्या आने वाला है, 8 में 7 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आएगा 15, 5 में 0 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आएगा 5, -5 में 0 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आएगा -5 और 3 में 7 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आएगा 10। और माइनस में जो बीच में आपको अवयव दिया गया है उसके अवयव है 15, 5, -5 और 10। तो बच्चों आप देखेंगे कि ये दोनों ही अवयव आपस में समान है और इनके बीच में माइनस का साइन है। इसका मतलब बच्चों आपको यहाँ पे 2 कोटि का एक शून्य अवयव प्राप्त होगा, अर्थात ये किसके इक्वल होगा, शून्य अवयव ओ के इक्वल होगा। तो बच्चों यहाँ पे ये बात प्रूफ हो जाती है कि अगर a इस 2 कोटि के वर्ग अवयव के इक्वल होगा तो यहाँ पे a² - 5a + 7i जो है वो एक शून्य अवयव होगा। काफ़ी आसान क्वेश्चन है बच्चों। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए बच्चों यहाँ पर भी आपको इन तीनों अवयवों का गुणनफल शून्य अवयव के बराबर दिया गया है। तो मुझे यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करनी है। बच्चों ऐसे ही क्वेश्चन हमने अभी थोड़ी देर पहले भी किया था, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि इन तीनों अवयवों में चाहे तो आप पहले इन दोनों अवयवों को गुणा कर लो या फिर इन दोनों अवयवों को पहले आपस में गुणा कर लो। तो बच्चों इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर के ऊपर। तो देखिए बच्चों हम इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, हमें यहाँ पे दिया हुआ है x - 5 - 1, यहाँ पे 3 कोटि का अवयव है 1 0 2 0 2 1 और ये है 2 0 3 और यहाँ पर बच्चों मुझे दिया हुआ है x 4 और 1 और बराबर में है शून्य अवयव। देखिए बच्चों सबसे पहले मैं इन दोनों ही अवयवों को आपस में गुणा करूँगा। तो बच्चों यहाँ पे जो पंक्ति अवयव है वो रहेगा एज इट इज़ x - 5 और -1। तो देखिए बच्चों इनको गुणा करेंगे तो यहाँ पे आपको एक स्तंभ अवयव मिलेगा। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो 1 को x से गुणा करेंगे x आएगा। यहाँ पे बच्चों 0 को 4 से गुणा करेंगे तो आपके पास यहाँ पे 0 आएगा। 2 को 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा। अब देखिए बच्चों दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो 0 को 1 से गुणा करेंगे 0 आएगा। 2 को 4 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 8 आएगा। 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 आएगा। अब बच्चों तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 2x। 0 को 4 से करेंगे 0 और 3 को 1 से गुणा करेंगे तो आएगा 3 और बराबर में है यहाँ पे शून्य अवयव।
तो बच्चों यहाँ पे है आपके पास पंक्ति अवयव x -5 और -1, और इनको जब आपस में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे x + 2, 8 और 1 हो जाएगा 9, और यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 2x + 3 और बराबर में है यहाँ पे 0 अवयव। अब देखिए बच्चों इन दोनों अवयवों को हम आपस में गुणा करेंगे तो 1 × 1 कोटि का आपको एक अवयव मिलेगा। तो देखिए पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो x को x + 2 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा x² प्लस में 2x, -5 को 9 से गुणा करेंगे तो -45, और -1 को 2x + 3 से गुणा करेंगे तो -2x -3, और ये 1 × 1 कोटि के शून्य अवयव के बराबर होगा। अब बच्चों अवयवों की समानता का इस्तेमाल करके हम लोग यहाँ पे दोनों ही पदों को, संगत अवयवों को हम समान करेंगे। तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या आने वाला आपके पास x² आ गया, 2x से 2x हो जाएगा कैंसिल, और -45 और -3 जो है वो हो जाएगा -48, और बराबर में आएगा आपके पास 0। तो बच्चों इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x² बराबर +48, तो यहाँ से x का मान आएगा ±√48। बच्चों √48 को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 16 × 3। क्या लिख सकता हूँ बच्चों यहाँ पे मैं 16 × 3। तो मेरे पास यहाँ पे x की जो वैल्यू है वो 16 वर्गमूल से बाहर आकर 4 बनेगा, 3 रहेगा वर्गमूल के अंदर। तो यहाँ पे x की वैल्यू ±4 √3 के इक्वल आएगी। तो यहाँ पे x के इस मान के संगत इन तीनों अवयवों का जो गुणनफल है वो 0 अवयव के बराबर होगा। तो बच्चों काफ़ी आसान क्वेश्चन थे आज के चारों क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि चारों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। फिर भी किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत आए तो बच्चों जरूर पूछिएगा। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।